चाल कितनी हुई x किलोमीटर प्रति घंटा r x किलोमीटर पर आवर मान का है, ठीक है। किलोमीटर km और h जो लिखा गया है किसके लिए लिखा गया है, घंटे के लिए, तो किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और ऐसी कार b की चाल हो गई y किलोमीटर पर घंटा, ठीक। अब ये क्या दिया है, देखो दोनों कार है, ये है, एक कार ए पर है और एक कार क्या है बी पर, और हमें दिया गया है कि कार ए और बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। कितने पे है, 100 किलोमीटर की दूरी है, तो ये बीच की दूरी होगी 100 किलोमीटर, ठीक। अब पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन जब एक ही दिशा में जाएं, एक ही दिशा में चलें। अब देखो जब ये एक ही दिशा में जाएंगी तो कार ए भी इधर को जाएगी और कार बी भी इधर को। अब ये मिलेंगी कहाँ, बी के बाद, क्योंकि बी वाली कार भी चल रही होगी, भले बी की ये ए की कार से तेज चाल से चल रही होगी और ये हल्के चाल से चल रही होगी, तभी ये इसको पकड़ पाएगी, ठीक है। तो बी वाली और ए वाली जब एक ही दिशा में जाएंगी तो ये आगे जाके कहीं मिलेंगी। मान लेते हैं सी पर मिलती है, कितना मिलती है, तो अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं कि ए कार कितनी दूरी चलेगी वो सी तक और बी कार कितनी दूरी तक चलेगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे कार ए द्वारा चली दूरी, कार ए द्वारा चली दूरी। आपको पता होगा दूरी क्या होती है, दूरी बराबर क्या होता है, क्या होता है बेटा, दूरी बराबर साइंस में पढ़ा होगा हमने, दूरी बराबर क्या होता है, किसको पता, बता दो। चाल गुणा समय, दूरी होता है चाल गुणा समय, बट्टे वगैरह नहीं, ठीक है। तो दूरी होती है चाल गुणा समय। अब समय कितना है हमें, समय यहाँ पर जब एक दो तो ये बोला कि समय है 5 घंटे, 5 घंटे बाद मिलती है वो एक दूसरे को। कितने घंटे बाद मिलती है, 5 घंटे, 5 आवर लिख दिए, ठीक है। तो 5 घंटे बाद मिलती है, तो समय हो गया 5 और चाल हो गई x, तो दूरी गुणा चाल गुणा समय, तो समय हो गया 5 और चाल हो गई x, तो इतनी दूरी चलेगी कार ए। ऐसी कार बी द्वारा चली दूरी कितनी हो जाएगी, 5y। अब देखो देखने वाली बात क्या है इसमें साफ, अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अब कार ए यहाँ से यहाँ तक चली और कार बी जो है इतनी दूरी चली केवल, तो इसका मतलब कार ए जो है ज्यादा दूरी चली, कार ए कितनी चली, ज्यादा दूरी, ए इतनी दूरी चली और कार बी ने इतनी दूरी चली, ठीक। तो हम क्या करेंगे, कार ए ने कितनी ज्यादा दूरी चली होगी, कितना, जो ये गैप है इसी को तो कवर करा होगा, तो कितने ज्यादा चली, 100 किलोमीटर, कितनी ज्यादा चली, जो उनके बीच का गैप था पहले से। तो हम क्या करेंगे, कार ए की दूरी में से कार बी की दूरी को घटा देते हैं, इस ए सी में से बी सी वाला पोर्शन हटा देते तो बचेगा किसके बराबर, ए बी के बराबर, ए बी बराबर ना 100। तो आप क्या करेंगे, कार ए की दूरी में से कार बी की दूरी को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 100, ठीक। 5 से भाग हो रहा है, ठीक है, हो रहा था, पूरे को 5 से भाग कर देते हैं तो x माइनस वाई, और इसको भाग भी कर देते हैं और इधर भी ले आते हैं, तो 5 भी 10, 0 बराबर आ गया 0, समीकरण 1, ठीक है ना। मैंने क्या करा, 5 से पूरी समीकरण को भाग कर दिया और साथ ही साथ जो नियर टर्म था उसको इधर ले आए, क्योंकि हमें इसे ब्रज गुणन भी जिसे करना है, ठीक है। तो हमारा आ गया x माइनस वाई माइनस 20 बराबर 0, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहा, दूसरी कंडीशन इसने ये बोला कि ए और बी ये है ना 100 किलोमीटर का गैप है इनके बीच। अब इसने बोला जब विपरीत दिशा में चलती हैं, जब ये विपरीत दिशा में चले, विपरीत का मतलब एक दूसरे की ओर, तब समय कितना होगा, तब ये 1 घंटे बाद मिल जाती है। कितने घंटे बाद मिलती है, 1 घंटा। अब ये जब ए और बी जाएगी तो ये इधर को जाएगी और ये इधर को जाएगी, तो मिलने का स्थान कहाँ होगा, कहीं इन दोनों के बीच में, कहीं, मतलब बीच का मतलब ये नहीं कि बराबर में, ठीक है, बीच में कहीं नहीं, बीच में कहीं भी मिल सकती हैं, ए ज़्यादा चलेगी और बी कम चलेगी, तो कुल मिला के दोनों जो है सी पर मिलेंगे कहीं अपने बीच में, ठीक है। फिर वैसे ही निकालते हैं, कार ए द्वारा चली दूरी, कार ए द्वारा चली दूरी हुई कितनी होगी, चाल गुणा समय, और समय यहाँ पे 1 घंटा है और चाल है x, तो 1 से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x ही आ जाएगा। और कार बी द्वारा चली दूरी होगी कितनी हो, y, ठीक है। अब ये x इतना यहाँ हुआ, ये y इतना हुआ, तो कुल मिला के इन्होंने ए बी की पूरी दूरी मिला के दोनों मिलकर ज्वाइन कर दी, नहीं कर दी,
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये x इधर आया, y इधर आया, तो दोनों का जोड़ आ गया। किसके बराबर आ जाएगा दोनों का जोड़? किसके बराबर आएगा? AC प्लस BC किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर होगा? अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो AC ये होगी एक दूरी, BC ये दूरी होगी, तो AC और BC मिला के किसके बराबर हो रहा है यहाँ पर? AB का मतलब किसके बराबर? 100 किलोमीटर। किसके बराबर होगा? 100 के। तो अगर हम कार A की दूरी और कार B की दूरी को जोड़ देते हैं तो ये दोनों किसके बराबर आएंगे? 100 के। इसको जल्दी आते हैं, x प्लस वाई माइनस 100 बराबर 0। ठीक, अब आप इसे ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रजगुणन के लिए दोनों को लिख लेता हूं पहले मैं, x माइनस वाई माइनस 20 बराबर 0, x प्लस वाई माइनस 100 बराबर 0। तो हमारा x अपॉन कितना आ जाएगा? x को ढक देंगे यहाँ पर, y के गुणांक है माइनस 1 और वो आगे माइनस 20, और जैसे अभी तक हम करते आया ये x को कवर करा तो y के गुणांक लिखे दोनों में, ये ऋण 1 और ये क्या है? धन 1, और ये क्या है? ऋण के 20 और ऋण के 100। फिर y के लिए, ठीक है, इसको रिपीट करना होता है जो छोड़ रखा टर्म ना, तो ऋण का 20 ऋण के 100। अब यहां से हम कहाँ आएंगे? x के गुणांक में, तो ये कितने? 1 और ऐसे इसके यहाँ 1 अपॉन 1 फिर रिपीट होगा, तो फिर जहाँ थे वहीं पहुंचे -1 और 1। इसके आगे आप इसको कर लेना x y, जो होमवर्क हो गया। इसके बाद आप इसको निकाल के x y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, लंबाई क्या है उसकी? x, और चौड़ाई क्या है उसकी? y। तो क्षेत्रफल हुआ, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है x, चौड़ाई है y, तो x y इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, आप क्या बोला? यदि लंबाई को l लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसने क्या बोला? यदि लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है, लंबाई को 5 इकाई कम करना है, तो कम का मतलब क्या? लंबाई में x माइनस 5, कम का मतलब माइनस। ठीक है, और चौड़ाई को क्या बोला उसने? 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो y प्लस 3, ये करा ना, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, ये तो बोला है। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो इसका जो नया क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई गुणा चौड़ाई हुई x माइनस 5 और y प्लस 3, ये। ठीक है, ये लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई होगी, दोनों को गुणा। अब दोनों ब्रैकेट को कैसे गुणा करते हैं 9th क्लास में भी आपने सीखा है। ठीक है, पहले आप इस x से इस ब्रैकेट के दोनों टर्म को गुणा करोगे। ठीक है, पहले मैं इस x से y को गुणा करा, तो x गुणा y कितना हो गया? xy, फिर x गुणा 3 प्लस के 3x। अब माइनस से गुणा करें तो चिन्ह बदले जाएंगे, तो ये कितना जाएगा? माइनस का 5y, और माइनस प्लस माइनस आया, 5 दिया 15, ये नया क्षेत्रफल आ गया। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसने क्या बोला कि xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, जो नया क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, पहले वाले क्षेत्रफल से 9 इकाई कम। तो पहला क्षेत्रफल आपका xy, और इससे कितना कम हो जाता है? 9, तो हमने -9 कर दिया। ठीक है, 9 कम हो गया, इस xy से ये xy कट गया। ठीक है, कट गया ना, तो अब आपके पास क्या जाएगा? 3x ऐसे रहेगा, माइनस के 5y भी ऐसे रहेंगे, माइनस के 15, ये 9 इधर ले आए तो प्लस के 9 बराबर 0, तो 3x माइनस 5y और 15 और 9 माइनस के 6 बराबर आ गए 0, समीकरण 1। ठीक है, अब क्या बोला? दूसरी कंडीशन में यदि लंबाई कितनी कर दी जाए? यदि लंबाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 2 इकाई, तो लंबाई भी बढ़ा दी x प्लस 3 और चौड़ाई को भी कितनी बढ़ा दी? 2, तो y प्लस 2, ये चौड़ाई हो गया। तो क्षेत्रफल कितना है? नया क्षेत्रफल यहाँ पर
इन दो को गुणा कर दो, x प्लस 3 और ब्रैकेट में आ गया y प्लस 2, ये 2 है यहाँ। अब गुणा करने का तरीका फिर से वही, पहले x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, xy प्लस का 2x, पहले x इसको फिर 2 को, फिर 3 से करेंगे 3y और 3 दूनी 6। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये नया क्षेत्रफल आया, उसने बोला जो नया क्षेत्रफल होगा वो पुराने क्षेत्रफल से कितना ज्यादा होगा, 67 वर्ग इकाई। तो ज्यादा होगा तो प्लस, इतना ही बोला ना, 67 ही बोला था, क्यों 67 वर्ग इकाई ज्यादा होगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गए, फिर से कितना आ गया, 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67, ये बराबर 0। तो 2x प्लस 3y और माइनस के आगे 61 बराबर 0, ये समीकरण 2। अब ये भी होमवर्क हुआ आपका, दोनों समीकरण को मिला के आप किससे करेंगे, इसको ब्रज गुणन विधि से, ठीक है। और यहाँ पर ये कंप्लीट भी होगी एक्सरसाइज, करना आप लोग।